यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो दोस्तों हम लोग लाइव फेसबुक पे हैं और बुक रीडिंग कर रहे हैं। तो चलिए आप सब लोग फटाफट जुड़ जाइए, मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। अभी टाइम हो चुका है जिससे कि अपने पर्सनल ग्रोथ को आगे बढ़ाया जाए। हमारे जीवन में जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उसको सकारात्मक किए जाएं, जो कुछ भी आपके सपने हैं उसको पूरा किया जाए। चलिए तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बुक रीडिंग का चौथा दिन है। जो है कि बहुत ही अच्छा हम बुक पढ़ रहे हैं, विचार नियम, और सर श्री की बुक है ये, आपकी कामयाबी का रहस्य। कि अगर दुनिया में कोई भी अगर व्यक्ति है, कामयाबी है, तो उसका रहस्य क्या है, कैसे कामयाब हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो किन बातों को लेकर के कामयाब होते हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो कामयाबी के रास्ते में दिन रात बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे हकीकत में बदलते हैं। यानी जो सजगता से जो विचार और जो सारी चीज़ें की जाती हैं वाकई में वो सारी चीज़ें आपको हकीकत में बदलते भी हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने पहला विचार सूत्र जाना है कि हर चीज का पहले वैचारिक निर्माण होता है। जब आप बाकी के विचार नियम की जान लेंगे तो पूर्ण चित्त स्पष्ट हो जाएगा। आधे अधूरे ज्ञान से विचार नियम का उपयोग करने से आपके जीवन में कुछ चीजें तो आ जाएंगी। कुछ विचार तो हकीकत में बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप दुखी रहें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, या हो सकता है कि आप दुखी रहें। तो यदि हर चीज़ का भौतिक निर्माण होने से पहले वैचारिक निर्माण होता है, तो क्या हर विचार हकीकत में बदलता है? आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से विचार हकीकत में बदलते हैं। हर विचार आपके जीवन में किसी न किसी तरह से असर कर रहा है, परंतु सारे विचार साकार नहीं होते हैं, क्योंकि दिन भर में कई विचार यूं ही चलते रहते हैं। ये सिख चिल्ली जैसे विचार हकीकत में नहीं बदलते। जिन विचारों में होश और जोश होता है वही विचार हकीकत में बदलते हैं। यानी कि जिन विचारों में होश और जोश होते हैं, यानी कि आपके विचार ऐसे हों जिसमें सजगता हो, एकदम बिल्कुल स्थिरता हो, और सारी चीज़ें मतलब आप घबराएं ना, कॉन्फिडेंस के साथ हों, तो वो विचार हकीकत में आपको बदलने लगते हैं। तो दूसरा विचार नियम जिसे हमें समझना है कि वह जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे हकीकत में बदलते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जो होश और जोश में, यानी कि हमें जो कुछ भी जीवन में पाना है हमें उसे होश में समझना होगा। हमें अपने कॉन्फिडेंस के साथ उस सजगता को, बिल्कुल विचार को अपने मन में जो आ रहा है उसको हकीकत में बदलने के लिए सजगता से रहना पड़ेगा, होश में उन चीज़ों को अमल करना पड़ेगा। तो यहाँ पहला पहलू आता है कि होश यानी विचारों को जागृति और स्पष्टता के साथ सामने लाना, वरना इंसान शेख चिल्ली की तरह विचारों की भीड़ में भटकता रहता है कि मुझे यह चाहिए। देखिए इंसान क्या करता है कि वो क्या है, अपनी दुनिया को किस तरह से देखता रहता है, मुझे यह चाहिए, मुझे वह मिल गया तो मैं यह करूँगा, फिर यह ऐसा करूँगा। ये सारी चीज़ें होता है। इस तरह से विचारों के शोरगुल में कई बार अपने ही विचारों के विरुद्ध सोचने लगता है, नतीजन उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। जिस इंसान को जीवन में कोई फल, कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, उसे इस बात पर मनन करना चाहिए कि मेरे विचार एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं। अगर आपके वाकई में आपके जीवन में कहीं अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, कहीं कुछ कमियां आ रही हैं, कहीं गलतियां हो रही हैं, कहीं आपको दुखी से ज़्यादा आप झेल रहे हैं, तो ऐसे विचारों को आपको ध्यान देना होगा कि जो आपके कुछ विचार आ रहे हैं उस विचारों को क्यों काट रहे हैं, किस तरह से काट रहे हैं। जाने अनजाने में कहीं भी आपकी गलती हो रही है जिससे कि आपके परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो हमें उन विचारों को बिल्कुल होश में जो है कि देखना पड़ेगा, सजगता से बिल्कुल उस विचार को अपने जीवन में अमल करना पड़ेगा। तो एक इंसान सोचता है मेरे घर में शांति हो जाए तो कितना अच्छा होगा। भाई हर व्यक्ति तो चाहता है ना, है कि नहीं? तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर परिवार में शांति हो। उसका यह विचार काम करने लगता है और उसके फल को देने की सृजन प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। मगर दूसरे ही दिन वह सोचने लगता है कि इस घर में शांति संभव ही नहीं है। देखिए क्या कहा
कि आप सोचते हैं कि हमारे घर में कलह हो रहा है, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, सब में एकदम बिल्कुल कोई प्रेम व्यवहार नहीं है, लेकिन आपने तो ये विचार सोचा, लेकिन अगले दिन आपने उसको काट दिया। यानी कैसे कि आपने एक ही बात सोचा कि हमारे घर में कभी संभव ही नहीं है कि शांति रहे। आपने उन अच्छे विचारों को आप निगेटिव विचार से आपने काट दिया। न तो मेरी पत्नी सुधरने वाली है और न ही मेरा भाई, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। उसके ऐसे विचार उसके पहले विचार को काट देते हैं। अगर सामने वाला नहीं सुधरेगा तो घर में शांति कैसे आएगी। उस इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसने अपने इस नकारात्मक विचार से अपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उसने अपने पुराने सकारात्मक विचार को काट डाला और अच्छा फल देने वाली सृजन प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया। यानी दोस्तों, आपके अंदर वो जो सारी शक्ति आई थी, वो सारे विचार पॉजिटिव आए थे, आपने कहीं न कहीं उस विचारों को काट दिया। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके विचार अच्छे होंगे, लेकिन यदि आपको फल न मिलता हो तो खुद से पूछें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने विचार काट रहा हूं। फिर स्वयं देखें कि मैं अपने अच्छे विचारों को कहाँ कहाँ काट रहा हूं। अगर आप दो विपरीत दिशाओं में जाना चाहेंगे तो यह संभव नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि घर में शांति चाहिए तो कुदरत उसकी सृजन प्रक्रिया शुरू कर देती है। दूसरी ओर अगर आप कहते हैं कि मेरी पत्नी नहीं सुधरने वाली है तो भी कुदरत अपनी सृजन प्रक्रिया शुरू कर देती है। जैसा विचार वैसा आपके परिणाम। यानी कि आप जो घर में आपके विचार, आपके माइंड में अगर ये आया कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सब हासिल हो, और आप जब आपके विचार में ये सारी चीज़ें आईं तो कहीं न कहीं आपने कुदरत को अच्छा मैसेज भेज दिया, तो कुदरत वो सी सारी चीज़ें आपको साथ करवाने लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने कुछ उल्टा, आपने नेगेटिव थॉट आपके विचार में आया कि मेरे घर में कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती, मेरे घर में पैसा नहीं आ सकता है, मेरे घर में सारे लोग तो बीमारी पड़े रहते हैं, अगर ऐसे विचार आपके माइंड में आया तो कहीं न कहीं आपके जो सकारात्मक विचार थे उन विचारों को आपने काट दिया, वहीं पर रोक दिया। यानी आपने कुदरत को वो सारी मैसेज नेगेटिव थॉट वाले भेज दिया, तो कुदरत वैसे ही परिणाम आपको देने का प्रयास करेगा, देने लगेगा। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने जीवन में सारे सकारात्मक विचार रखने चाहिए। तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके विचार अच्छे होंगे, लेकिन यदि आपको फल न मिलता हो तो खुद से पूछें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने विचार काट रहा हूँ। ये ध्यान देना होगा। तो आज जो भी विचार करो, कुदरत तो बस तथा अस्तु कहता है। कुदरत क्या करेगा कि यदि आप अपने जीवन में ढेर सारे पैसे चाहिए आपको, तो कुदरत तथा अस्तु कहता है। आप बोलते हैं कि मुझे ढेर सारा जो है कि हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य और हमारे परिवार के साथ बहुत अच्छा हो, तो कुदरत बोलता है तथा अस्तु। अगर आप बोलते हैं कि मेरे घर में पैसा आता ही नहीं है, तो भी कुदरत बोलेगा तथा अस्तु। तो आप चाहते क्या है? आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं? दोस्तों, हमें सजग, होश और जोश में, यानी कि हमें जैसे भी आपकी सजगता, आपकी बिल्कुल एकदम होश में आप बातें करते हैं, सजग होकर के बातें करते हैं, तो जो भी शब्द आपके निकलते हैं और आपने जो भी जीवन में चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा, क्योंकि आप सकारात्मक रूप से आप अपने बातों को कुदरत के पास भेज रहे हैं, जिसका निर्माण एक दिन धीरे धीरे होते होते आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। यानी आपके अंदर जो कुछ भी आपका डिजायर है, आपका सपना है, आपका जिस लेवल पर जाना चाहते हैं, आप अपने परिवार को देखना चाहते हैं, आप कभी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं या घर परिवार को कहीं घुमाना चाहते हैं, अगर ऐसे विचार आपके हैं तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली दोस्तों ऐसे विचारों का सृजन करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे। जब इंसान की दो विपरीत विचारधाराएं एक दूसरे को काट देती हैं, तब वह देखता है कि उसके घर में कभी खुशी कभी गम का माहौल चलता रहता है। उसे विचार नियम का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वह नहीं जानता है कि उसके घर में अस्थायी खुशी आ सकती है, ज़्यादा खुशी आ सकती थी, लेकिन नकारात्मक विचार रखकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसने अपने विचारों में गलत बीज डालकर अपने नुकसान का फल खुद तैयार कर लिया। इसलिए इस बात का ध्यान रखें
इस बात का ध्यान रखें कि यह मान कर चलें कि आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। अगर आप विचार नियम का सही पालन करें तो आपके जीवन में बहुत कुछ संभव हो सकता है। जब विचार नियम की पूर्ण समझ आ जाती है तो फिर आपके विचार अलग ढंग से हो जाते हैं। फिर आपके जीवन में केवल खुशी और सुखी ही आता है। शेख चिल्ली जैसे विचार बंद हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे ऐसे जो विचार होते हैं वो हट जाते हैं। तो उपरोक्त बात से यह समझें कि जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब कुदरत के नियम काम नहीं करते। चाहे भौतिक नियम हो या मानसिक, वे हर क्षण हमारे जीवन में काम कर रही हैं। चाहे भौतिक नियम हो या मानसिक, वे हर क्षण हमारे जीवन में काम कर ही रहे हैं। वे या तो आपके हित में काम करते हैं या आपके खिलाफ। यह समझ रखते हुए ही आप अपने आप जागृत हो जाएंगे कि आप निश्चित तौर पर कौन से विचार कर रहे हैं। यही वजह है कि बार बार एक ही बात पर जोर दिया जा रहा है कि विचार नियम की समझ हमारे जीवन में अपने आप सजगता से परिवर्तन लाएंगे। यानी कि आप अपने जीवन में अगर आप ये चाहते हैं कि वाकई में हमारी समृद्धि चाहिए तो आप उन चीज़ों को बार बार दोहराइए, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बैठ जाएं। और अगर आपने कुदरत को ये मैसेज भेज दिया है तो कुदरत उसी तरह से आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। आपके कुछ विचार ऐसे होते हैं जो साकार होते हैं लेकिन उन्हें आप तक पहुंचने में देर लगती है। वे रास्ते में ही रुक गए होते हैं क्योंकि आप उन विचारों को भावना का बल देना छोड़ देते हैं। आपको कुछ दिखाई नहीं देता है क्या हो रहा है, आपके लिए यह सब अदृश्य हो जाता है। अदृश्य में होने की वजह से लोग अपने विचारों, अपनी सुरक्षा को बल देना बंद कर देते हैं। वे कहते हैं कि हमने कुछ सुविचार रखे मगर उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है। देखो दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि कुछ दिन तो प्रयास करते हैं अपने उन चीज़ों को पाने के लिए और कुदरत के पास भी वो मैसेज डाल देते हैं, बट वहाँ कुदरत से आना चालू हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है कि हमें जब हमने कुछ दिनों तक प्रयास किया लेकिन जब उन प्रयासों पर आपको रिजल्ट नहीं आता है तो उसको बल देने का आप साहस छोड़ देते हैं। आप यानी कि वो आ तो रहा था आपके पास लेकिन कहीं ना कहीं उसका आप जो है कि इस्तेमाल उतनी बल से नहीं किया जितना करना चाहिए था। यानी आपको उन सारे सकारात्मक चीज़ों को, उन विचारों को हमेशा कंटिन्यू बल देना चाहिए था, जिससे कि आप जो चाहते थे वो आपका जो बीच रास्ते में रुका हुआ है वो आ जाए आपके पास। यानी कि हम बीच में छोड़ देते हैं। सही है। तो जब चीज़ें दृश्य में नहीं दिखती हैं तो लोगों का विश्वास चला जाता है और उन्हें भावना का बल देना बंद करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं बंद कर देते हैं। देखिए, हमें ऐसा नहीं होता है हमारे जीवन में कि अपने विचारों को जब आप इस तरह से छोड़ दिया है, आपने कर दिया है, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं तो एक दिन आपके जीवन में वो सारी सच्चाई, वो सारे सफलता, वो सारे फल, सारे परिणाम आपके सामने होने लगते हैं। क्योंकि दुनिया में जितने सफल लोग हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे हेल्थ लेवल पे हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल लेवल पे हो, रिलेशन लेवल पे हो, जो भी हो, बहुत लोग हम लोग जीवन में देखते हैं कि अरे यार तो बहुत खुश रहता है, जो कि इसके घर में बहुत सारे ऐसे पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से वो बहुत खुश रहता है। तो दोस्तों, खुश रहने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसा आएगा तभी आप खुश रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसा अगर वाकई में कमाना है, अगर ज़्यादा पैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो सबसे पहले आपको खुश रहना होगा। अगर आप अपने अच्छे हेल्थ को अच्छे लेवल पर लेकर के जाना है तो सबसे पहले आपको खुश रहना होगा। ये नहीं देखना है कि आप पहले स्वस्थ रहेंगे फिर हंसेंगे, नहीं, आपको खुश रहना इम्पोर्टेंट है। यानी जब आप खुश रहते हैं तो आपको फाइनेंशियल भी अच्छा होगा, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। सही है। नतीजन जो चीज उनके पास आ रही थी बीच में ही रुक जाती है। मनन द्वारा विचारों की पुनरावृत्ति करना, आपकी भावना को बल देना, आप जो चाहते हैं उस विचार की तीव्रता को बढ़ाकर उसे कुदरत को दिखाना जरूरी है ताकि उसे स्पष्ट हो जाए कि आपका ज़्यादा पक्का है और आप ऐसे विचार यूं ही नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, यानी कि आपको जो भी आपके विचार आए हैं उन विचारों को आपको बीच में नहीं छोड़ना होता है। जब आप बीच में छोड़ दें तो यानी कि आपके विचार कहीं न कहीं वो कट गए। तो फिर एक बार समझें कि दूसरा विचार सूत्र कहता है
कि जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे हकीकत में ही बदलते हैं। गुड मॉर्निंग आलोक जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, गुड, 100%, वाह, आपने लिखा है, वेरी गुड। जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं वे हकीकत में बदलते हैं। स्पष्टता और सजगता विचारों में होश लाते हैं। तीव्रता और पुनरावृत्ति भावनाओं में जोश का निर्माण करने के महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसी महापुरुष से एक बार पूछा गया था कि हम जो सपने देखते हैं क्या वे साकार होते हैं? किसी एक व्यक्ति से ये पूछा गया कि आप जो सपने देखते हैं वे क्या हकीकत में पूरा होता है? उसने कहा, जो सपने हम सोते हुए देखते हैं वे साकार नहीं होते हैं। साकार तो वे सपने होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। कितना बढ़िया बात बोला। और शायद हम लोग कहीं न कहीं अपने जीवन में ये बात हमेशा सुनते रहते हैं कि यदि आप जो ड्रीम देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, यानी आप सोते हुए सपने जो ड्रीम देख रहे हैं वो साकार नहीं होंगे। लेकिन आपका जो सपना है, आपने अपने जीवन में जो कुछ पाने का आपने ठान लिया है, आपने जो कुछ भी आप उन ऊंचाइयों तक तो पहुंचने का एकदम बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो यानी कि जो सपना है वो सपना आपको सोने न दे। नींद में भी जागते हुए, उठते बैठते चलते फिरते हर बार आपको ये बात याद होनी चाहिए आपके विचार में कि ये मेरा डिजायर है, ये मेरी सारी चीजें हैं, उसे मैं किसी भी कीमत पर पा करके रहूंगा। जब ऐसी भावना आपके अंदर आती है तो यकीन मानिए दोस्तों, कुदरत आपका हमेशा साथ देगा। और जब कुदरत साथ देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। विश्वास तो रखिए, आप उन चीज़ों पर बने तो रहिए, आप जो आपके दिमाग में विचार में आया है उनके ऊपर तो लगे तो रहिए। तो दोस्तों, इस उदाहरण से समझें कि मन चाहे जीवन के जिन विचारों में प्रबल भावनाओं की शक्ति जुड़ जाती है वे हमें कभी कभी सोने नहीं देते हैं। अगर आपका डिजायर, आपका वो सारे सपने आपके अगर वाकई में जुड़ गया आपसे दिल से, यानी कि आपका क्लियर हो गया, आप चाहते क्या हो जीवन में, तो हकीकत में आपके विचार एकदम बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय ये हो जाएगा। कुदरत के पास वो सारी शक्तियां आपने भेज दी और उसके कई गुना शक्ति आप जो है कि कुदरत आपको देना स्टार्ट करेगा, जिससे कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आएगी, मौके आएंगे, फालतू के समय आप बर्बाद नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में टाल मटोल नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने जीवन में कुछ ऐसे गलत लोगों के साथ नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे और अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करेंगे, अपने इनकम पे काम करेंगे, अपने पर्सनल हेल्थ पे काम करेंगे, अपने परिवार की खुशियों के लिए काम करेंगे। आप जो दुख झेल रहे हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों को बदलने की शक्ति केवल आपके अंदर है। और जब आपने ठान लिया है और वो मैसेज कुदरत के पास भेज दिया है तो कुदरत उसको फिजिकली रूप से आपके सामने प्रकट करेगा, यकीन मानिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि यदि आपके अंदर पढ़ाई करने की चाहत नहीं है और आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी नकारात्मक भावना आपके सकारात्मक विचार पर हावी हो जाएगी। इसलिए दूसरे सूत्र के साथ यह भी जुड़ी हुई है कि आप जिस चीज को टोकेंगे वह टिकेगी। अपने विचारों में कभी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें, नकारात्मक भावनाओं को न जगाएं। जैसे, मैं अपने जीवन में फलां इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहता। बहुत लोग ऐसे जीवन में गुस्से करते हैं, बहुत से लोग ऐसे भावनाओं रखते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से ऐसे मनोदशा उनकी बदलने लगती है, घृणा, चिंता और डिप्रेशन, ऐसे प्रॉब्लम गुस्से वाला हो जाता है। तो व्यक्ति यानी कहीं न कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है और अपने अंदर वो सारी निगेटिव शक्तियां बुला रहा है। यानी कुदरत भी आपको वैसे ही शक्ति आपके पास भेजना चालू कर देगी दोस्तों।
तो जब किसी के मन में ऐसा विचार आता है तो उसका फोकस उस नकारात्मक बात की ओर जाता है जो ऐसे लोगों को ही आकर्षित करता है। यदि किसी बहू का पूरा ध्यान अपनी सास के नकारात्मक व्यवहार पर ही टिका रहेगा तो सास का व्यवहार कभी नहीं बदलेगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें और बोलते वक्त सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि आपका फोकस अच्छी बातों पर, अच्छी चीजों पर, अतः आप अपने जीवन में जो देखना चाहते हैं उस पर फोकस करें। सही है? हमें क्यों निगेटिव बातों पर ध्यान देना है? हमें क्यों ऐसी बातों का ध्यान देना है? यानी हमारा फोकस तो केवल और केवल अपने सकारात्मक बातों पर रहना चाहिए। तो इस विचार सूत्र का इस्तेमाल करने के 2 आसान कदम हैं। पहला कदम, स्पष्टता से और होश में सोचें। जो कुछ भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं पहले तो क्लियर कट आप सोचें और होश में सोचें। इसके लिए जो भी नकारात्मक धारणाएं आपके मन में हो उसे त्याग दें। पहला कदम आपको उठाना होगा। और दूसरा, अपने अंदर की हर नकारात्मक भावना को त्याग दें और जो आपको चाहिए उसके लिए सकारात्मक भावना रखें। अगला सूत्र आपको सिखाएगा कि हमें जो चाहिए उस चीज पर ध्यान केंद्रित कैसे करें। दोस्तों, यकीन मानिए, हमें उन नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है। उन नकारात्मक लोगों से कोसों दूर रहिए जो आपके जीवन में हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, आपके जीवन में हमेशा कुछ ऐसी घटनाएं की बात करते हैं जो आपको दुखी करे, आपको पीछे ढकेले। हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं उठना बैठना है, ऐसे सराउंडिंग में नहीं रहना है। आपको तो केवल ऐसे सराउंडिंग में रहना है जहां पे केवल और केवल अच्छी बातें हों, सकारात्मक बातें हों और आपको हमेशा कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाएं जिससे कि आप आगे बढ़ें। तो रियली दोस्तों, हमेशा अपने आ रही नकारात्मक भावनाओं को त्यागना है। जब उन नकारात्मक चीज़ों को, विचारों को त्याग करेंगे तो एक दिन आपके विचारों में, आपके जो विचार में पॉजिटिव बातें आना चालू हो जाएंगी और वही आपके फिजिकली रूप से हकीकत में बदलना चालू हो जाएगी। तो अगला सूत्र आपको सिखाएगा कि हमें जो चाहिए उस चीज पर ध्यान कैसे फोकस करें, कैसे ध्यान केंद्रित करें, ये आपका नियम होना चाहिए। और आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने कामों पर फोकस करेंगे। तो कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे कि अपना ध्यान आपको अपने सपनों पे, अपने ड्रीम पे, अपने डिजायर पे करें? जानना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? दोस्तों, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे और कल जानेंगे कि कैसे आपको जो चाह रहे हैं, आप जो आपका सपना है, जो पूरा करना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस कैसे करें। तो आई विल डिस्कस अबाउट टुमारो। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग यहाँ आते हैं और आप सब लोग अच्छे विचार से आते हैं, अच्छे भावनाओं से आप देखते हैं, सुनते हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। तो पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और आपका जो सपना हो उसके ऊपर फोकस करिए। मैं कल उसके बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच।